बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल ने हरियाणा सरकार के जनसंवाद कार्यक्रम को निशाने पर लिया। इंदुराज नरवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के हर जनसंवाद में विवाद ही होता रहता है। कभी चांद पर भेजने की बातें होती है तो कभी महिला सरपंच का अपमान हो जाता है। उनके जनसंवाद जन विवाद बन गए, जिनमें कोई समाधान तो होता नहीं, होता है तो केवल विवाद। इनेलो और आम आदमी पार्टी से गठबंधन की अटकलों पर उन्होंने कहा कि इनेलो डिजिटल जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह है और उस राजनीतिक दल का हरियाणा में अब कोई आधार नहीं बचा है। वहीं कांग्रेस को हरियाणा में किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये बात भी उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो चाहे कहें, आदमपुर उपचुनाव में उनका हाल तो सबने देख लिया, जमानत जब्त हो गई। इंदुराज नरवाल ने कहा कि प्रदेश में इकलौते भूपेंद्र सिंह हुड्डा छत्तीस बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं और 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगले मुख्यमंत्री भी बनेंगे। बड़ौदा विधानसभा से विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू हमारे साथ है। दो तीन मुद्दों पर खासतौर से बातचीत करेंगे। महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है। आज सोनिया जी का स्पीच हुआ, हुड्डा साहब की भी अभी बाइट हुई कि काफ़ी समय से कांग्रेस इसे लाने की कोशिश कर रही थी और इसको अगर लाना है तो इसमें ओबीसी वगैरह कोटा भी होना चाहिए और 2024 से ही करें, लेट ना करें। देखिए, ये सच्चाई है। अगर इनकी नीयत और नीति ठीक है तो 2024 में लागू होना चाहिए और ओबीसी का भी कोटा होना जरूरी है। ओबीसी को क्यों पीछे रखा जाए? ओबीसी भी हमारा समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसको भी उसका हक मिलना चाहिए। इस बात के हम पक्षधार हैं और कांग्रेस पार्टी तो पहले से इसको लेके आई थी। राज्यसभा में आपने पता पास हो गया था, लोकसभा में किसी कारण रुका। हम तो इस बात के हक में हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर नीयत और नीति ठीक हो तो 24 में लागू हो। दो सवाल और हैं मेरे, खास तौर से इंडियन नेशनल लोकदल लगातार कोशिश में है कि महागठबंधन में शरीक हो जाए। जब आम आदमी पार्टी को लेकर भी जिक्र होता है तो वो भी हमलावर हो जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष पे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान लगभग कायम है कि कांग्रेस को हरियाणा में किसी और की ज़रूरत नहीं है। एज ए कांग्रेस एमएलए सर, आप क्या कहते हैं कि महागठबंधन की तरफ जाना चाहिए? और जो इनेलो कोशिश कर रही है और कांग्रेस को सीधे तरह से अपनी तरफ से अभय चौटाला के बयान भी देखे, कैथल के लिए निमंत्रण भी दिया जा रहा है लगातार, क्या रहेगा? और ये भी कह दिया जाता है कि भाई ये तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। देखिए, अगर आप हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे, हरियाणा में किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी अपने आप लड़ने में सक्षम है। 2024 में सरकार आएगी और जिस पार्टी का आपने जिक्र किया वो तो ब्लैक एंड वाइट टीवी वाला काम है। आप कोई देखता ब्लैक एंड वाइट टीवी कोई? आज तो डिजिटल का ज़माना आ गया। वो पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी कोशिश करनी वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों का ना हरियाणा प्रदेश में जनाधार है। और जैसा मैंने कहा कि इन लोग पार्टी का वो हाल है जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी का हुआ। जनसंवाद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज निशाना साध रहे थे कि जनसंवाद में विवाद क्यों होते हैं, हम विपक्ष आपके समक्ष करते हैं और दूसरा जन मिलन का कार्यक्रम कांग्रेस करती है, वहां हम लोगों की बात सुनते हैं। देखिए, आपने विपक्ष आपके समक्ष की बात करी, आपने देखा हुड्डा साहब के कितने बड़े सदर पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और रही सरकार की बात, ये कहते हैं कि हाँ भाई दोबारा आपके, तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ये कोई वो नहीं है, ये तो एक जनसंवाद नहीं, जन विवाद हो गया। आपने देखा कोई भी जनसंवाद मुख्यमंत्री जी का एक भी सक्सेस हुआ हो तो कभी तो यह कहते हैं आपको चंद्रयान पे भेज देंगे। कोई सरपंच अगर इनसे मांग करता है उसको स्टेज से नीचे उतार देते। कोई भी जनसंवाद एक भी कामयाब हुआ हो। अब क्या बात हो, अब किस बात की ज़रूरत होगी कि जनसंवाद करने की जरूरत पड़ेगी? असली जनसंवाद तो ये था कि लोगों के काम करने चाहिए थे। हरियाणा प्रदेश को जो बेरोजगारी में एक नंबर पे लेके आई है, आप इसका काम करना चाहिए था। जनसंवाद तो है नहीं, जन विवाद हो गया है, इसका कोई सरोकार नहीं है। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते नेता हैं जो कह रहे हैं कि हरियाणा में ज़रूरत है। क्या इकलौते भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस हैं? बाकी लीडर्स भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जब बातचीत होगी तो महागठबंधन की होगी, खाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस मानकर और हरियाणा की बात नहीं कही जा सकती। देखिए, महागठबंधन की अलग बात है, लेकिन उन्होंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जिक्र किया। मैं बताना चाहूँगा इस हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है। सच्चाई है, इस बात में दम है और इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता। आम आदमी पार्टी क्या कहती है इससे कुछ नहीं लेना। आम आदमी पार्टी ने देखा नहीं आदमपुर में क्या हाल हुए। आप 3200-3300 वोट लिए,
हर चीज़ में नया नया राज आया था पंजाब में, पंजाब का लगता वो लगा था। यहाँ आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, कोई इनका कोई वो नहीं रहा। अगर किसी का मुकाबला तो हमारा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और आने वाले 2024 का जो है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उसमें तो फिर कांग्रेस वाले विरोध कर देते हैं। देखिए, विरोध करना एक कि सबका अधिकार है, कोई भी कुछ कह दे, लेकिन ये जो फैसला है हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि हम हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी को देखना चाहते हैं तो वह चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। तो सीधी तौर पर कांग्रेस विधायक ने बड़ी बातें कही हैं। इनेलो को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहते हुए आम आदमी पार्टी को आदमपुर के चुनाव के नतीजों से रिजल्ट लेने की और सबक लेने की जात है। और ये कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए कि 2024 में सबसे मजबूत नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और साफ तौर पर इंदुराज नरवाल कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि इलेक्शन में तो दम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ही नजर आता है। कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।